नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, नववर्ष का प्रारंभ हो चुका है, तो आजकल हम बात कर रहे हैं वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल पर सभी 12 राशियों के लिए, जिसमें लगभग 10 राशियों की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। आज बारी है अंतिम 2 राशियों की, यानी कि आज की इस वीडियो में हम कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, हम आज की इस वीडियो में सभी क्षेत्रों पर बात करेंगे कुंभ राशि वाले और मीन राशि वाले जातकों के लिए, उनका करियर, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, विवाह का पक्ष, व्यापार, नौकरी, धन लाभ, संपत्ति और वाहन, शेयर मार्केट आदि सभी क्षेत्रों पर हम बात करेंगे। बात आपके लिए उपायों की भी अवश्य ही की जाएगी, तो वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। मित्रों, वार्षिक राशिफल में हम मुख्य रूप से 4 ग्रहों को केंद्र में रखकर राशिफल का निर्माण करते हैं, जिसमें शनि, राहु, केतु और गुरु, इन 4 ग्रहों के प्लेसमेंट के आधार पर आपके वार्षिक राशिफल का निर्माण किया जाता है। क्योंकि ये 4 ग्रह बहुत लंबे समय तक हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, इनकी दृष्टियां भी अधिक होती हैं, जिसके कारण पूरी कुंडली इन 4 ग्रहों से प्रभावित होती है। तो इन्हीं 4 ग्रहों के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। बाकी जो ग्रह मासिक रूप से परिवर्तित होते हैं, उनके लिए मैं आपके लिए मासिक राशिफल लेकर आती हूँ। चंद्रमा को केंद्र में रखकर हम साप्ताहिक राशिफल का भी निर्माण करते हैं और प्रत्येक रविवार को आपके लिए साप्ताहिक राशिफल भी मैं लेकर आती हूँ। तो बात सबसे पहले आज के इस वीडियो में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए करेंगे, उसके बाद बात मीन राशि के लिए करेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यदि शनि देव की बात की जाए, शनि आपकी राशि के स्वामी भी बनते हैं, तो शनि पूरे वर्ष आप ही की राशि पर गोचर करने वाले हैं। इसी के साथ ही आपको 7.5 की दूसरी ढैया भी चल रही है। तो ये जो स्थिति है, ये आपके लिए कुछ चीजों में बहुत ही अधिक शुभकारी है और कुछ चीजों में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ चीजों के लिए आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएंगे और कुछ चीजों के लिए आपको बहुत अधिक संभल कर रहने की आवश्यकता है। शनिदेव की स्थिति के कारण आप अपने जीवन में काफी अधिक अनुशासित रहेंगे, मेहनत करेंगे और मेहनत से ही आपको आपके जीवन में सफलता मिलेगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में 1 मई तक रहेंगे। 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में रहकर आपके 7वें, 9वें और 11वें भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण 30 अप्रैल तक आपको आपकी आय में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। वैवाहिक जीवन भी आपका उत्तम रहेगा। वहीं आपके व्यापार में भी वृद्धि देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। साथ ही आपको 30 अप्रैल तक भाग्य का भी बहुत अधिक साथ मिलने वाला है। आपका जो मन है वो दान पुण्य जैसे कामों में बढ़ेगा और आप समाज में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में उभर पाएंगे। वहीं राहु और केतु की बात की जाए तो राहु आपके दूसरे भाव में पूरे वर्ष गोचर करने वाले हैं, जिसके कारण आपको थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं केतु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो ये स्थिति भी आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। हमने बात इन 4 ग्रहों की प्लेसमेंट के विषय में की, अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके करियर के विषय में करेंगे। तो करियर के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो शनि के कारण शनि की जो दृष्टियां हैं वो आपके तीसरे भाव पर, आपके 7वें भाव पर और आपके 10वें भाव पर पड़ने वाली है। शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से आप अपनी ओर से बहुत अधिक मेहनत करेंगे और कार्य क्षेत्र में आपको आपके सहयोगियों का साथ भी मिलने वाला है। आप बिल्कुल भी मेहनत से इस वर्ष पीछे नहीं हटेंगे और यदि आप मेहनत से पीछे हटेंगे तो आपके कोई भी काम नहीं बनेंगे। 10वें भाव पर शनि की दृष्टि से आप अपने प्रयासों में सफल हो पाएंगे। आप नौकरी के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे और आप अपनी उन्नति को प्राप्त करेंगे। नौकरी में आपको अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। 7वें भाव पर शनि की जो दृष्टि है उसके कारण आपके व्यापार में भी शनि उन्नति देने का कार्य अवश्य ही करने वाले हैं। वहीं यदि आप विदेश जाकर
कोई बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी स्थिति आपके लिए उत्तम बनी हुई है। आप इस वर्ष इस चीज के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपके कार्य क्षेत्र के लिए जो वर्ष है ये उत्तम दिखाई दे रहा है, उसमें कोई विशेष परेशानी नहीं है। परंतु क्योंकि शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है और 7:30 का समय भी आपको चल रहा है, जिसके कारण आपके सभी कार्य धीरे धीरे होंगे। आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, परंतु मेहनत से आपको जी बिल्कुल भी नहीं चुराना चाहिए। अंत में सफलता आपको अवश्य ही मिलने वाली है। बात यदि आपकी शिक्षा के राशिफल की जाए तो विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है। आपका मन पढ़ाई में थोड़ा सा कम लगेगा, परंतु पढ़ाई में जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, समस्याओं से जूझते रहेंगे, तो फिर आपको फरवरी से मार्च के बीच एक अच्छा समय आपके लिए आएगा और आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने लगेंगे। इस वर्ष शिक्षा का जो पक्ष है वो आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आपके लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त और नवंबर के महीने काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इन महीनों में आप अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देंगे, परंतु आपको मेहनत अधिक करनी चाहिए, तभी आप शिक्षा के क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। और जनवरी का महीना आपके लिए थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। आपकी शिक्षा का जो पक्ष है वो वर्ष 2024 में मिला जुला दिखाई दे रहा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, किसी विशेष परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो मार्च से अगस्त के बीच आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। इसके बीच यदि आपकी परीक्षा होने वाली है इन महीनों में, तो फिर आपको मेहनत अधिक करनी चाहिए ताकि आपको ग्रहों का साथ मिले और सफलता भी मिल सके। इसके अतिरिक्त अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय है वो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उत्तम है। उस समय भी आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वर्ष की शुरुआत जो है वो आपके लिए अनुकूल है। वैसे पूरा ही वर्ष आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं के लिए मन चाहे कॉलेज में उनको दाखिला मिल सकता है और अपनी शिक्षा के क्षेत्र में वो दिन प्रतिदिन उन्नति और प्रगति करते नजर आएंगे। बात यदि कुंभ राशि वाले जातकों के वित्तीय पक्ष की जाए तो वित्तीय तौर पर यह वर्ष आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। वर्ष की शुरुआत भी आपके लिए उत्तम है। अप्रैल तक का समय बहुत अधिक उत्तम है। उसके बाद भी आपकी नौकरी का पक्ष काफी अधिक उत्तम होने लगेगा, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे 1 मई को और आपके दशम पर दृष्टि डालेंगे, तो शनि और गुरु दोनों की ही दृष्टियां आपके दशम पर पड़ने लगेंगी। तो जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत थे, नौकरी नहीं लग पा रही थी, 1 मई के बाद उनकी नौकरी लगने की पूरी संभावना बनती है। आपका इंटरव्यू यदि 1 मई के बाद है तो आपको पूरा प्रयास उसके लिए करना चाहिए। वित्तीय लिहाज से देखा जाए तो वर्ष आपके लिए उत्तम है। आपके लिए धन आपके पास आता रहेगा और अच्छे रूप में आप धन का आवागमन आपके पास लगा रहेगा, परंतु खर्चे भी आपके होते रहेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान आपको आपके खर्चों पर देना चाहिए। बाकी कोई विशेष परेशानी वित्तीय रूप से इस वर्ष दिखाई नहीं दे रही है। धन की आवक आपके पास लगातार होती रहेगी। कुंभ राशि वाले जातकों के यदि पारिवारिक जीवन की जाए तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से वर्ष 2024 आपके लिए एक उत्तम वर्ष साबित होगा, क्योंकि अब 30 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। जो आपके भाई बहनों से यदि आपके संबंधों में दूरियां थी, कोई किसी प्रकार का वाद विवाद था, तो उन्हें दूर करने का प्रयास देवगुरु बृहस्पति अवश्य ही करेंगे और आपके भाई बहनों से आपके संबंधों में दूरियां कम होंगी और आपके संबंध उनसे अच्छे होंगे। उसके बाद 1 मई को जब देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो फिर आपके परिवार में यदि कोई समस्याएं चल रही थी, किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा था, तो उसमें भी आपको अवश्य ही कमी देखने के लिए मिलने वाली है। किसी प्रकार की कोई समस्या आपके पारिवारिक जीवन में होती दिखाई नहीं दे रही है। बात यदि कुंभ राशि वाले जातकों के संतान के पक्ष की जाए तो संतान के दृष्टिकोण से आपके लिए ये वर्ष मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। वर्ष की शुरुआत में संतान को लेकर आपको कुछ परेशानियां रह सकती हैं।
हो सकता है आपके बच्चों के स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता बढ़े। स्वास्थ्य की समस्याएं भी वर्ष की शुरुआत में आपके बच्चों को परेशान कर सकती हैं, तो उन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता जनवरी के महीने में रहने वाली है। फरवरी से अप्रैल के बीच आपकी संतान का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। वो अपने क्षेत्रों में उन्नति करेंगे जिससे कि आपको खुशी मिलेगी। मई से अगस्त के बीच आपको उनकी संगति पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उस समय आपकी संतान बुरी संगति में पड़ सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना चाहिए इन 3 महीनों में, जिससे कि संतान किसी प्रकार की बुरी संगत को ना अपनाए। वर्ष की अंतिम तिमाही आपको संतान से अच्छे समाचार प्रदान करने वाली साबित होगी, जिससे कि आप अपनी संतान की तरक्की से फूले नहीं समाएंगे। कुल मिलाकर संतान के दृष्टिकोण से वर्ष ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। बात यदि कुंभ राशि वाले जातकों के वैवाहिक जीवन की जाए तो शनि पूरे वर्ष आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। 1 मई तक का समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए ठीक ठाक है। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो 1 मई तक का समय आपके लिए उत्तम है। आपको अपने विवाह के लिए अपने प्रयासों को तेज करना चाहिए ताकि आपका विवाह तय हो सके। बाकी 1 मई के बाद आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां देखने के लिए मिल सकती हैं। परेशानियां बहुत बड़ी नहीं होंगी, परंतु बीच बीच में आपको अपने वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव का सामना शनि की दृष्टि के कारण करना पड़ सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना चाहिए। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको इस वर्ष 1 मई के बाद जरूरी तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन के लिए 1 मई तक का समय आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। उसके बाद आपको वैवाहिक जीवन में वर्ष 2024 में थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। बात यदि व्यापार के पक्ष की जाए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत जो है वो व्यापारियों के लिए काफी अच्छी दिखाई दे रही है। हालांकि पूरे वर्ष ही सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि होगी, लेकिन वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अधिक अनुकूल दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके व्यापार भाव तक 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ने वाली है। 1 मई तक का आपको बहुत अच्छा व्यापार में चढ़ाव देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद केंद्र में जब देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे तो भी आपको अपने कार्य क्षेत्र से लाभ के अवसर अवश्य ही मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये जो वर्ष है व्यापारियों के लिए भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। आपको लाभ होता रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में आपको कोई बड़ी परेशानी इस वर्ष होती दिखाई नहीं दे रही है। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो 1 मई से पहले का समय आपके लिए उत्तम है। आपको नया व्यापार 30 अप्रैल तक शुरू कर लेना चाहिए। कुल मिलाकर आपके व्यापार के क्षेत्र से आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति वर्ष भर होती रहेगी, उसमें कोई परेशानी आपको दिखाई नहीं देगी। अक्टूबर से दिसंबर के बीच थोड़ा सा समय कमजोर है, उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बात उन लोगों की जाए जो कुंभ राशि के जातक कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या फिर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सा समय उत्तम रहेगा। तो यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो फिर जनवरी का महीना आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। यदि आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी जनवरी का महीना आपके लिए बहुत ही अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। उसके बाद 19 मई से 12 जून का समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। यदि आप वाहन या संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो इस समय पर आप खरीद सकते हैं। वर्ष के अंतिम 3 महीने और सितंबर और अक्टूबर का महीना भी आपके लिए संपत्ति खरीदने के लिए या वाहन खरीदने के लिए उत्तम है। तो इन महीनों में आप यदि वाहन और संपत्ति खरीदते हैं तो आपको अच्छे परिणाम उससे देखने के लिए मिलेंगे। अन्य महीनों को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बात यदि कुंभ राशि वाले जातकों के धन लाभ के विषय में की जाए तो वर्ष की शुरुआत से ही आपको उत्तम धन लाभ के योग बनेंगे, तो धन आपके पास आता रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, व्यापार भाव पर और लाभ भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपके पास धन आता रहेगा। आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होने के योग इस समय पर बनते हैं। धन लाभ के प्रबल योग आपके लिए 1 मई तक बहुत अच्छे बने हुए हैं।
आपको सरकारी क्षेत्रों से भी इन दिनों में लाभ होने के योग बनते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी पदोन्नति की स्थिति आपके लिए बन सकती है। व्यापार में आपको आशातीत सफलता मिलेगी। आर्थिक रूप से आप 1 मई तक के समय तक खूब उन्नति करते इस वर्ष नजर आएंगे। उसके बाद जब बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो राहु जो है आपके दूसरे भाव में इस वर्ष रहने वाले हैं। कोई परिवर्तन राहु नहीं कर रहे हैं, तो उस समय पर पूरे वर्ष आपको बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके लिए थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं पर पैसा लगाते हैं, तो उन चीजों में आपको बहुत ही अधिक सोच समझकर इस वर्ष इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर पूरे वर्ष शनि की दृष्टि है। दूसरे भाव में बैठकर राहु आपके लिए धन हानि के योग भी बीच बीच में बनाते रहेंगे। कुल मिलाकर 1 मई तक आपके लिए लाभ के अच्छे योग इस वर्ष बनने वाले हैं। उसके बाद आपके खर्चों में थोड़ी वृद्धि होती देखी जा सकती है। आपको अगले 6-7 महीने इस वर्ष थोड़ा संभल कर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई बड़ी मात्रा में धन आपको कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बात यदि कुंभ राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य के पक्ष की जाए तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये जो वर्ष है मिला जुला आपके लिए दिखाई दे रहा है। यदि आप एक अनुशासित जीवन व्यतीत करेंगे, आप अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या को अच्छे ढंग से व्यतीत करेंगे, अनुशासित रहेंगे, व्यायाम करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, तो फिर उसमें कोई परेशानी आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके 8वें भाव पर, केतु की उपस्थिति आपके 8वें भाव पर है, जिसके कारण शारीरिक दृष्टिकोण से ये जो स्थिति है ये अनुकूल नहीं कही जा सकती। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके लिए लगी रहेंगी। तो आपको किसी भी प्रकार के बाहर के भोजन से बचना चाहिए। बासी भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन को आपको इस वर्ष त्यागना चाहिए, अन्यथा आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां परेशान कर सकती हैं। वहीं जिन लोगों को धूम्रपान या फिर शराब की आदत है, उन लोगों को बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको किसी भी प्रकार के संक्रमण इस वर्ष होने की पूरी संभावना बनती है। वहीं कुंभ राशि वाले जातकों को अपने जो अंदरूनी अंग हैं, निचले अंग हैं, उनकी साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केतु अष्टम भाव में बैठकर आपके गुप्त अंगों में संक्रमण की समस्या को पैदा करते हैं। जैसे कि जिन लोगों को बवासीर आदि की समस्या है या कोई गुदा रोग है, तो वो चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। आपको उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए आपको चिकित्सक से संपर्क अवश्य ही करना चाहिए। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की संभावना आपके लिए बनती है। तो ये वर्ष जो है ये आपको बहुत अधिक अपने शरीर को साफ सफाई के साथ रखने का तथा बहुत ही नियमित रूप से चलने का दिखाई दे रहा है। बात यदि कुंभ राशि वाले जातकों के प्रेम जीवन की जाए तो प्रेम जीवन के लिए वर्ष की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है, परंतु जैसे जैसे वर्ष बीतेगा तो आपके लिए जो आपके प्रेम जीवन में समस्याएं चल रही थी वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। तो प्रेम जीवन के लिहाज से जो समय है मिला जुला रहने वाला है। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। उसके योग अभी आपके लिए इस वर्ष नहीं बन रहे हैं। मित्रों, हमने कुंभ राशि वाले जातकों के लिए उनके सभी क्षेत्रों पर बात की। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो आपको पूरे वर्ष शनि की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि 7:30 का समय है और शनि आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो ये स्थिति थोड़ी सी नाजुक आपके लिए बनी हुई है। राहु केतु का भी गोचर आपके लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं कहा जा सकता। तो आपको शनिदेव की आराधना, उनके बीज मंत्रों का जाप दैनिक रूप से करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपको दैनिक रूप से करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर तेल के दीपक को अर्पण करें। थोड़े से काले तिलों का दान करें, जिससे कि आपकी परेशानियां कम हो। साथ ही मजदूरों को या फिर भिखारियों आदि को आपको दान अवश्य ही देना चाहिए।
इसके साथ ही यदि आपको राहु केतु अधिक परेशान करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देते हैं या फिर धन संबंधी परेशानियां आपको हो रही हैं, तो आपको शिव जी की पूजा दैनिक रूप से करनी चाहिए। उससे भी आपको लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाला है। तो मित्रों, ये थी जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 की। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले जातकों के लिए यदि ग्रहों की प्लेसमेंट के विषय में बात की जाए तो पूरे जो वर्ष है वो शनि जो है आपके 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे, फिर तीसरे में प्रवेश कर जाएंगे और राहु का गोचर आप ही की राशि पर चल रहा है। केतु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के कारण 30 अप्रैल तक आपको आपके कुटुंब में अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। आपकी वाणी में मिठास रहेगी, साथ ही आपका धन भी संचय होता रहेगा। ससुराल पक्ष से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। करियर पर भी देवगुरु बृहस्पति के कारण आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहां से उनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, नवम भाव पर और एकादश भाव पर पड़ने वाली है, जिससे आपके व्यापार में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। वैवाहिक संबंध में सुधार होगा, भाग्य का साथ मिलेगा और धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आपके विवाह के योग भी बनने लगेंगे। शनि के कारण आपके खर्चों में वृद्धि होती देखी जा सकती है, परंतु आपकी विदेश यात्राओं के बहुत अधिक योग बनते हैं। विदेश में सेटल होने के योग भी आपके लिए बनते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय प्राप्त कराने में शनि आपकी पूरे वर्ष मदद करने वाले हैं। राहु का गोचर आपकी राशि पर और केतु का आपके सप्तम भाव में गोचर करने से ये स्थिति आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल नहीं की जा सकती। आपके संबंधों में समस्या इस गोचर काल के दौरान देखी जा सकती है। आपके वैवाहिक जीवन में भी राहु केतु के कारण थोड़ी समस्या देखी जा सकती है। साथ ही आपके अंदर थोड़ी ईगो बढ़ सकती है और आप भ्रम का शिकार भी इस वर्ष हो सकते हैं। तो ये चीजें आपको इन ग्रहों के कारण देखने के लिए मिलने वाली हैं। हमने बात की ऑल ओवर रूप में, अब बात कर लेते हैं आपके सभी क्षेत्रों पर। तो मीन राशि वाले जातकों के करियर के विषय में यदि बात की जाए तो करियर के लिए वर्ष की शुरुआत आपके लिए उत्तम दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल और सूर्य जैसे ग्रह आपके दशम भाव में रहेंगे, जिसके कारण आपके करियर में आपको अच्छी सफलता मिलने लगेगी। आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाएंगे, ईमानदारी से अपना काम करेंगे और जनवरी से लेकर मार्च तक आपको आपकी नौकरी के क्षेत्र में कोई बड़े पद की प्राप्ति भी हो सकती है। आपके कार्यों में सफलता आपको मिलेगी। नौकरी में आपका बोलबाला रहेगा और आपके अधिकारी भी आपका सहयोग करते नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति 30 अप्रैल तक आपके दूसरे भाव में रहकर आपके लिए करियर में अच्छे अवसर प्रदान करते रहेंगे। नौकरी में स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और अप्रैल तक का समय आपके लिए काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति के दूसरे भाव में रहने से उनकी जो दृष्टि है वो दशम भाव पर रहेगी, जिसके कारण आपके लिए नौकरी में स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर वर्ष 2024 नौकरी के लिहाज से, कार्य क्षेत्र के लिहाज से आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। आपको इस समय का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र की यदि बात की जाए, शिक्षार्थियों की बात की जाए, तो वर्ष की शुरुआत में आपकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छी स्थिति निर्मित हो रही है। आप शिक्षा में बहुत अधिक मन लगाएंगे और चुनौतियों को दूर आप करते जाएंगे। मंगल के कारण वर्ष की शुरुआत में आपके लिए स्थिति बहुत अधिक उत्तम है। आपका मन पढ़ाई में लगेगा और एक दिशा में आपका मन लगा रहेगा, जिससे कि आपको आपकी परीक्षा में भी अच्छे अंक अवश्य ही मिलने वाले हैं। आपको इस वर्ष सफलता मिलने के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे योग बनते हैं। अक्टूबर में जब मंगल आपके पंचम भाव में आएंगे तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए कमजोर रहने वाला है। अक्टूबर का महीना आपकी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा कमजोर है, आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वर्ष की शुरुआत बहुत अधिक उत्तम है। हालांकि पूरा ही वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उत्तम है, क्योंकि पूरे वर्ष शनिदेव की दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी, जिसके कारण आप प्रतियोगी परीक्षा में
अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे और प्रतियोगी परीक्षा में आपके चयन होने की संभावना बढ़ रही है। तो इस वर्ष यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो बहुत मेहनत के साथ बैठिए ताकि आपका चयन हो सके। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत उत्तम रहेगी। 30 अप्रैल तक का समय आपके लिए काफी अधिक उत्तम है। उसके बाद थोड़ा सा कमजोर समय आपके लिए शुरू हो जाएगा, तो उसमें आपको अपनी सफलता पाने के लिए अच्छे प्रयास करने पड़ेंगे, तभी आप अपनी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल है। विदेश जाने का सपना आपका पूरा हो सकता है और आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी होता इस वर्ष दिखाई दे रहा है। बात यदि मीन राशि वाले जातकों के वित्तीय पक्ष की जाए तो वित्तीय तौर पर ये जो वर्ष है ये आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा दिखाई दे रहा है। शनिदेव पूरे वर्ष आपके 12वें भाव में रहकर आपके खर्चों में बढ़ोतरी करते रहेंगे। कोई ना कोई खर्चा आपके सामने खड़ा रहेगा, जिसके कारण आपके जो बैंक बैलेंस है उसमें थोड़ी सी कमी लगातार होती रहेगी। वहीं 30 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में रहकर आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने का काम करेंगे और आपकी चुनौतियों को कम करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर 30 अप्रैल तक का समय आपकी वित्तीय स्थिति में बैलेंस करने वाला दिखाई दे रहा है। 30 अप्रैल के बाद आपको अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करके चलना चाहिए, अन्यथा आपका बैंक बैलेंस बहुत अधिक कम होने की संभावना दिखाई दे रही है। बात यदि मीन राशि वाले जातकों के पारिवारिक जीवन की जाए तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से आपके कुटुंब के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत अधिक उत्तम है। यदि कुटुंब में किसी प्रकार की कोई समस्याएं चल रही थी तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से, आपकी राशि के स्वामी की कृपा से उनमें आपको कमी देखने के लिए मिलेगी और आपके कुटुंब में सामंजस्य बना रहेगा। आपकी वाणी में एक अच्छी प्रभावशालीपन दिखाई देगा। अपनी वाणी से आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब होंगे, जिससे कि आपके रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। वहीं दूसरी तरफ शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी तो थोड़ी आप सच बोलने लगेंगे। आप कुछ ऐसी बातें बीच बीच में बोल सकते हैं जिसके कारण लोगों को आपकी बातें बुरी लग सकती हैं और आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो वर्ष है ये आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। 30 अप्रैल तक का समय देवगुरु बृहस्पति आपकी वाणी को भी संभालेंगे, आपके कुटुंब को भी संभालने वाले हैं। परंतु उसके बाद जब केवल शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ती रहेगी तो आपको अपनी वाणी को थोड़ा सा संभाल कर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी में बहुत अधिक कड़वाहट देखने के लिए मिल सकती है। आप बहुत अधिक सत्य बोलने लगेंगे, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस वर्ष आपकी माता जी के स्वास्थ्य में भी थोड़ी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। माता जी के स्वास्थ्य के कारण आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं। जून के बाद से आपकी माता जी का स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। जून तक का समय आपकी माता जी के स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है। भाई बहनों के संबंधों के लिए जो वर्ष है ये आपके लिए काफी अधिक सकारात्मक दिखाई दे रहा है। स्पेशली यदि कोई परेशानी आपके भाई बहनों के पक्ष से चल रही थी तो 30 अप्रैल के बाद उसमें आपको कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है। कुल मिलाकर ये वर्ष पारिवारिक जीवन के लिहाज से मिला जुला दिखाई दे रहा है। बात यदि आपके संतान के पक्ष की जाए तो संतान के लिए वर्ष की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। संतान अपने क्षेत्रों में अच्छी उन्नति और प्रगति करती नजर आएगी। संतान का साहस बढ़ा रहेगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ आपकी संतान आगे बढ़ेगी और सफलता प्राप्त करेगी। फरवरी और मार्च के बीच संतान को लेकर आपको थोड़ी सी चिंताएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपकी संतान को फरवरी और मार्च के महीने में परेशान कर सकती हैं, तो उस समय पर आपको अपनी संतान का ध्यान रखना चाहिए। अप्रैल के बाद स्थितियां सुधरने लगेंगी और अप्रैल के बाद का समय आपकी संतान के लिए काफी अधिक उत्तम है। यदि आपकी संतान नौकरी करती है, विदेश जाना चाहती है, तो फिर ये सपना आपकी संतान का इस वर्ष पूरा हो सकता है। वर्ष के अंतिम महीनों में उनकी सफलता से आपको प्रसन्नता होगी और आपकी संतान इस वर्ष अप्रैल के बाद काफी अधिक उन्नति और तरक्की करती नजर आएगी। मीन राशि वाले जातकों की यदि वैवाहिक जीवन की बात की जाए, वैवाहिक पक्ष की बात की जाए
तो ये जो वर्ष है, वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल भरी दिखाई दे रही है। राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पूरे वर्ष बनी रहेगी। केतु आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो इन दोनों ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने वाली है। वैवाहिक जीवन में असंतुलन की स्थिति बन सकती है। स्पेशली 30 अप्रैल तक आपको अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को बहुत अधिक संभाल कर चलना चाहिए। किसी प्रकार के शक, संदेह, वाद विवाद को अपने वैवाहिक जीवन में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। परंतु 1 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालने लगेंगे तो फिर वैवाहिक जीवन में चली आ रही सभी समस्याओं में कमी आने लगेगी और आपके वैवाहिक संबंधों में सुधार देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन को आपको 30 अप्रैल तक बहुत अधिक संभाल कर चलना है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति स्वतः ही सब कुछ संभाल लेंगे। जो लोग विवाह करने की इच्छा रखते हैं, विवाह के लिए प्रयासरत हैं, 30 अप्रैल के बाद पूरे वर्ष उनके लिए विवाह के योग बने रहेंगे। आप विवाह कर सकते हैं। बात यदि मीन राशि वाले जातकों के व्यापार के पक्ष की जाए तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए थोड़ी उतार चढ़ाव भरी दिखाई दे रही है। सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति और सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि के कारण आपको अपने व्यापारिक जीवन को बहुत अधिक संभाल कर चलना चाहिए। यदि आप साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं तो साझेदार से आपके संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। 1 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम पर पड़ने लगेगी तो आपके व्यापार अच्छा चलेगा। व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा और जो परेशानियां थी उनमें कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो 1 मई के बाद ही आपको शुरू करना चाहिए। उससे पहले आपके लिए व्यापार शुरू करना बिल्कुल भी उत्तम नहीं रहेगा। इस वर्ष आपको व्यापार के क्षेत्र में बीच बीच में चुनौतियों का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि और केतु की उपस्थिति के कारण चुनौतियां आपके व्यापार के क्षेत्र में लगी रहेंगी। आपके व्यापार के लिए जो वर्ष के मार्च, अगस्त, नवंबर और दिसंबर के महीने काफी अधिक उपयुक्त दिखाई दे रहे हैं। ये जो समय है ये आपके व्यापार के लिए ठीक ठाक रहने वाला है। मीन राशि के जो जातक कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या कोई वाहन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए कोई अचल संपत्ति यानी कि कोई वाहन खरीदने के लिए उत्तम है। वर्ष की शुरुआत में आप कोई वाहन खरीद सकते हैं। संपत्ति से लाभ के लिए आपको जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर इन महीनों को चुनना चाहिए। इन महीनों में संपत्ति या वाहन खरीदने से आपके लिए अच्छे अवसर बनेंगे। स्पेशली यदि आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर के महीनों को चुने। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो जनवरी, अप्रैल, जून और नवंबर के महीने आपके लिए उत्तम रहेंगे। बात यदि मीन राशि वाले जातकों के धन और लाभ के विषय में की जाए तो आर्थिक तौर पर वर्ष की शुरुआत आपके लिए उत्तम दिखाई दे रही है। हालांकि पूरे वर्ष आपको खर्चों का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा। खर्चे आपकी यात्राओं पर बहुत अधिक इस वर्ष होने वाले हैं। आपकी यात्राएं विदेश की भी होने की संभावना बनती है, तो आपको थोड़ा सा अपने खर्चों पर कंट्रोल करके इस वर्ष रखना चाहिए। बिना प्लान किए खर्चे आपके बहुत अधिक इस वर्ष होने वाले हैं। 30 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके खर्चों को थोड़ा सा संभालेंगे और धन की बचत करने में भी आपकी मदद करेंगे। परंतु 30 अप्रैल के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव से हट जाएंगे तो फिर आपके लिए आय के योग तो बनते रहेंगे, लेकिन खर्चों को आपको खुद ही कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। कुल मिलाकर धन और लाभ के लिए ये वर्ष आपके लिए ठीक ठाक है। धन आपके पास आता रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो पूरे वर्ष राहु की उपस्थिति आपके ही राशि पर होने जा रही है। केतु का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा, तो ये जो स्थिति है स्पेशली आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव भी बना हुआ है। तो ये सारी स्थितियां आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अनुकूल
नहीं कही जा सकती। आपको इस वर्ष शारीरिक समस्याओं से बचने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। 12वें भाव में शनि बैठे हैं जो कि आपको आंखों की समस्या दे सकते हैं। पैरों में दर्द, एड़ियों में दर्द, मोच, चोट, हड्डियों संबंधित समस्या दे सकते हैं। नेत्र की पीड़ा और आंखों में पानी बहने जैसी समस्या आपको इस वर्ष परेशान कर सकती है। तो आपको इस वर्ष अपने स्वास्थ्य को बहुत अधिक संभाल कर चलना है। अपनी दिनचर्या को सही और संतुलित करते हुए आगे बढ़ना है। बाहर के भोजन से परहेज करें। शराब आदि की यदि आपको लत है तो ये आपको बहुत अधिक नुकसान दे सकती है। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस वर्ष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनके स्वास्थ्य में भी आपको कमी देखने के लिए इस वर्ष मिलने वाली है। आपको अपनी दिनचर्या में इस पूरे वर्ष योग को बहुत अधिक स्थान देना चाहिए। एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, उसमें कोई परेशानी ना आए। आपका इस वर्ष जो है मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। राहु आपकी राशि पर है जिसके कारण आप थोड़े से स्वयं को चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। तो आपको इस वर्ष अपनी दिनचर्या को संभालें, शारीरिक अभ्यास करें, सुपाच्य भोजन करें, योग करें, ध्यान करें और इससे आपको आपके स्वास्थ्य में लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। मीन राशि वाले जातकों के प्रेम जीवन की यदि बात की जाए तो प्रेम जीवन के लिहाज से वर्ष आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। पंचम भाव पर पूरे वर्ष राहु की दृष्टि है जिसके कारण आपके प्रेम जीवन में तनातनी बढ़ सकती है। राहु के कारण आपके प्रेम जीवन में टकराव की स्थिति पूरे वर्ष बनी रहेगी। प्रेम विवाह के योग आपके लिए इस वर्ष नहीं बन रहे हैं। तो यदि प्रेम विवाह आप करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए और प्रेम जीवन में भी आपको बहुत अधिक संभल कर इस वर्ष रहने की आवश्यकता बनी रहेगी। मित्रों, हमने मीन राशि वाले जातकों के लिए पूरे वर्ष के राशिफल को जाना। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। एक उपाय जो आपको पूरे वर्ष ही करना है वो है शनि की पूजा, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 की प्रथम ढैया चल रही है। तो शनिवार को सायंकाल में पीपल वृक्ष के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनि चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा को आपको अपने दैनिक रूटीन में शामिल करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र आपकी सभी समस्याओं को हरने का काम करने वाले हैं। तो इन उपायों को करके आप अपने परेशानियों को कम करेंगे और अपने जीवन को सरलता से चला पाएंगे। तो मित्रों, ये था राशिफल कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 का। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।